चेंज करेगा, आपका जो है उस किस्मत को बढ़ाएगा, बदल देगा। तो परमात्मा से ही हमें लाभ होना है। राजा लोग भी जब अपने प्रयत्न से थक जाते हैं फिर संतों की तलाश करते हैं, किसी प्रकार मेरे राज्य में शांति रहे, अच्छी वर्षा हो, लोग धनाढ़ हों, मुझे भी टैक्स अच्छा मिले। जब राजा भी परमात्मा की आस करता है तो हम मजदूर क्यों ना कर लें। भाव ये है कहने का कि भगवान ही हमें सब कुछ देने वाला है और हम उसकी पावर से दूर होकर के स्वयं प्रयत्न करके कितना कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे हम पशुओं का चारा काटा करते हाथ से, ऐसे घुमा घुमा के, पहले तो ऐसे काटते थे हमारे पूर्वज, फिर हमारे समय में हाथ से चला करके एक चक्कर वाली कटिंग मशीन हाथ से मैन हैंडलिंग बन गई थी, उससे बहुत सुविधा मिल गई थी। अब उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, वो मशीन बन गई, यंत्र बन गया। अब बटन दबा दिया बिजली का और कट 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 आध घंटे में ढेर लगा देती है काट के। तो वो पावर प्राप्त होगी, उस पावर ने, उस शक्ति ने हमें बहुत सुविधा दे दी। जो हम हाथ से करने में बहुत समय लगाते और बहुत ही कठिन प्रयत्न करना पड़ता था, तो उस पावर ने, उस शक्ति ने अर्थात बिजली ने वो बहुत ही आसान कर दिया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा की पावर प्राप्त कर लेंगे, वो कनेक्शन ले लेंगे प्रभु की पावर से, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे सब काम करना प्रारंभ कर देगी। जिसको हम नहीं कर सकते उसको प्रभु की पावर करती है, प्रभु की शक्ति करती है। तो वो विधि, वो पावर, वो कनेक्शन आपको इसी ऑफिस से, इसी कार्यालय से, यानी सतलोक आश्रम करौथा और बरवाला से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य के पास कोई विधि नहीं है, उनके पास वो परमात्मा की पावर प्राप्त करने का तरीका नहीं है। सब व्यर्थ कर रहे हैं, बहका रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सब ने कनेक्शन दे रखे हैं, यही कह करके तुम्हें भगवान लाभ देगा, लेकिन किसी को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, सभी दुखी हो रहे हैं। इसलिए अशांति समाज में फैल चुकी है। विकार घर करते जा रहे हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में संतों के शिष्य भी हैं, उपदेशी भी हैं, सभी विकार करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा उनके पास नहीं रही। क्योंकि पहले श्रद्धालु जाता है कि मैं भक्ति करूं, मुझे भगवान से राहत मिले, घर में सुख हो, फिर आत्म कल्याण हो। जब उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो फिर वो टेंशन बुलाने के लिए तो शराब पीता है, टेंशन समाप्त करने के लिए तो कोई नशीली वस्तुएं ग्रहण करने शुरू कर देता है, और धनी बनने के लिए चोरी और लूट, बेईमाना, रिश्वत लेना शुरू करता है। दोनों ही तरीके व्यर्थ हैं। ना तो उस तरीके से धनी हो सकता है और ना ही नशा करने से टेंशन समाप्त हो सकती है। टेंशन तो तब समाप्त होगी जिस कारण से टेंशन बनी है वो कारण ही निकले। कांटा लगने से पैर में दर्द हो रहा है और कांटा निकले बिना वो दर्द नहीं मिटा, चाहे कितनी दर्द की गोली खा ले, चाहे नशा करके पड़ा रहे। नशा उतरते फिर टेंशन, वो पैर का दर्द फिर तैयार है। तो वो कांटा निकले, उसके बाद फिर वो दर्द, वो पीड़ा समाप्त हो। तो परमानेंट इलाज ये है। तो परमात्मा आपके उस टेंशन रूपी कांटे को निकालेगा जिस कारण से आपको टेंशन है, जो आपका जो कार्य अड़ा हुआ है किसी कारण से, तो भगवान परमात्मा कबीर बंदी छोड़ आपके पैर से वो कांटा निकालेगा। अर्थात आपकी उस किस्मत से उस कांटे को निकालेगा जो आपको दुखदाई है, फिर आप सुखी होगे। और जो पैसा आपके डॉक्टरों पर लगना था, ऑपरेशनों में लगना था, या कोई और हानि होती थी, वो समाप्त हो जाए, बंद हो जाएगी। तो आप धनी बनने लगे, ना पाप लगेगा, आपके पाप कटेंगे। ऐसी औषधि, ऐसा यानी ट्रीटमेंट, ऐसी भक्ति आपको मिलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग ना मिलने से हम दुखी होते हैं। याद दिलाया जाता है कि तुम कोट जन्म तन भर मत होगे।
और कुछ ना हाथ लगे रे। आपने देखा होगा, बहुत इतिहास से पूरा पिछले जो हम देख देख कर हैरान रह जाते हैं। एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप में लाखों व्यक्ति मर गए थे और उन भवनों के अंदर जो 3-3, 4-4 मंजिल की बना रखे थे उन्होंने, मनमाने 3 पीढ़ी लगी उनको बनाते बनाते धन इकट्ठा करके, और उन्हीं मकानों के नीचे दबकर 100 परिवार, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो गए। तो पुण्यात्माओं, यदि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में रहें तो इस प्रकार की आपदाएं उस क्षेत्र में नहीं आएंगी। किस क्षेत्र में? जिसमें सभी पुण्य हो जाएंगे, सभी पुण्यकर्मी प्राणी हो जाएंगे। आप देख लो, जहां भी देखे हैं वहीं पर होटलों के ऊपर पूरे काटड़े के काटड़े टांग रखे होते हैं, बकरे के बकरे काट के टांग रखे होते हैं, कि तो मछली कि तो मुर्गे हैं। इतना जुल्म हो रहा है भगवान ने। और पुण्य करने का, जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो पुण्य करना चाहते हैं, उनको पुण्य का मार्ग नहीं। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर गुरु भी पूरा चाहिए। पूरे संत के द्वारा कुपात्र को दिया हुआ दान फल नहीं। अब एक समस्या नहीं इस प्राणी के सामने, काल ने इतना अंधेरा कर दिया कि ये टक्कर मारता फिर रहा है। दान करना चाहता है, भंडारे करता है बेचारा, बहुत ऐसे ऐसे सदा व्रत चला रखे हैं, कई ऐसे पुण्यात्माएं हैं, लेकिन वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण होने से वो व्यर्थ है। क्योंकि इसकी गवाही, इसका साक्षी गीता जी अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23 है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। तो जो परमात्मा का विधान तोड़कर हम कार्य करते हैं वो प्रभु से लाभ नहीं मिलता। और बाकी हम जो क्रिया करते हैं, जो हमारी किस्मत है, वो किस्मत में जब नहीं होता, हमारे अंदर आपत्तियां आती हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो हम फिर भगवान की तलाश में चलते हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो 2 पैसे धर्म पे लगाना चाहते हैं, उनके की तो मंदिरा में लवाजे हैं। कहते एक मंदिर 1 करोड़ रुपए का बनाया है और उसमें लिख रखा है एक भगत ने 20 लाख रुपए दान